वर्षा के कारण नदियों का जल मटमैला हो जाता है, मिट्टी आ जाती जल में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न, बाढ़ के समय नदियों की महिमा घट जाती है, पर जमुना जी की महिमा तो देखो। चाहे जितना मटमैला पानी आ रहा हो, चाहे जितनी बाढ़ का समय हो, यमुना जी ज्यों ज्यों बाढ़ पर आने लगी, यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपही, त्यों त्यों यमुना जी जितनी बढ़ी उतना पुण्य बढ़ गया, उतना सुकृत बढ़ गया। और जब पुण्य बढ़ा तो पुण्य रूपी जो वीर सैनिक थे उन्होंने लिया छड़ी यमुना जी की कृपा से हाथ में, और कलयुग रूपी राजा, जो कलयुग रूपी राजा सारी धरती को पर आतंक मचाए हुए है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, सारे साधनों को जलाकर जिसने भस्म कर दिया, उसको, उस कली राजा को यमुना जी के सुकृत रूपी सेवकों ने मार मार डंडा, मार मार छड़ी भगा दिया, निकाल दिया। जहां तक यमुना जी हैं वहां तक कलयुग का काम नहीं है। ये है यमुना जी की महिमा, जहां तक यमुना जी हैं वहां तक कलयुग का काम नहीं है। भागो यहां से, जहां तक यमुना जी हैं वहां तक कलयुग की आवश्यकता नहीं है। तो पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा को निरादर करते हुए निकल यहां से, यहां तक यमुना जी का जल आएगा, यहां तक तू कैसे रह सकता, भाग यहां से। और हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, हम लोग तो यमुना जी के गर्भ में ही हैं एक प्रकार से। बाढ़ आती तो यमुना जी यहां तक आ जाती है। 78 की बाढ़ आई थी तो खाक चौक के ठाकुर जी तो घुटने तक यमुना जी के जल में थे, और श्री सुदामा कुटी के ठाकुर जी यहाँ तक जल में थे, यहाँ तक खाली नाक नाक ठाकुर जी की बच रही थी। पुजारी जी पानी में होकर के जाते थे, फिर आरती करते थे ठाकुर जी। तो यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, इसलिए यमुना जी का जल बरसात में भी मटमैला दिखने पर भी यमुना जी का जल तो दिव्य ही है। उसमें भले मिट्टी शैवाल कुछ भी दिखाई पड़े, पर यमुना जी का जल ऐसा है जो कलयुग रूपी राजा को भी भगा देता है वहां से। माने कहने का आशय यह है, यमुना स्नान करने वाले के पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि उसके इस देह नगर में कलयुग रह नहीं सकता, कलयुग को शरीर छोड़ के बाहर भागना ही पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, इसी मलुक पीठ की बात है, शायद दीनबंधु दास जी हमारे साथ थे जब केसी घाट पर जाकर रात को यमुना जी में नहाया था, ये थे हमारे साथ। तो हमको बुखार था, हमारी तबीयत खराब थी, और हमारा बड़ा मन था कि हम आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ठाकुर जी प्रकट भये हैं और यमुना जी के किनारे रहे तो यमुना जी में गोता नहीं लगा। तो हमारा मन बहुत व्याकुल था और हमने प्रस्ताव किया, तो सबने एक तरफ से ही हमारे विचार को प्रतिबंधित कर दिया। अरे बुखार चढ़ा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, कितना बाढ़ है, कितनी जलकुंभी आ रही है, पानी आ रहा है, और ऐसे पानी में, वर्षा के पानी में नहाना ठीक नहीं है, यहीं से हाथ जोड़ लो, छत से दर्शन कर लो। और मन में हमने सोचा कि अब सबकी न माने तो भी ठीक नहीं है, माननी तो चाहिए, जो निकट वाले उनकी बात माननी चाहिए। पर वो मन में मलाल रह गया कि यमुना जी में नहीं नहाए, आज यमुना जी में नहीं नहाए, अरे बुखार है, मर ही जाएंगे और इससे क्या होगा, मन में ये बात आ रही थी, ज़्यादा होगा, मर जाएंगे और क्या होगा। और आज की तिथि पे यमुना जी में नहीं नहाया, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा मन में चिंतन चलता रहा। तो शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, रुंगटा जी आए, राधिका दास जी। तो हम ऊपर कमरे में थे, आए, बुखार तो था हमको थोड़ा, तो मैंने
उनके सामने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम यमुना जी स्नान करना चाहते हैं, तो चलो। और उनको पता चला कि हमको बुखार है, तो उन्होंने भी कहा कि बुखार है तो महाराज जी रहने दीजिए। मैंने कि नहीं, हमारा मन तो खूब है, आपका मन है तो चलो। हम गए, तो ये दीनबंधु दास जी भी हमारे साथ हो गए। तो इस शर्त पर यहाँ से गए कि वहाँ नहाएंगे नहीं। बोले आपकी ज़्यादा इच्छा है तो आपको ले चलते, नहाएंगे नहीं, बस आचमन करके दर्शन करके प्रणाम करके चले आएंगे। तो मन तो हमारा नहाने का ही था, पर हमने सोचा कि यहीं से हम बोल देंगे कि नहीं हम तो जरूर नहाएंगे, तो हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम बोले नहीं। और साथ में लंगोटी अचला भी कुछ नहीं ले, न साफी लंगोटी अचला कुछ नहीं ले गए। दर्शन के लिए जा रहे थे तो काहे को ले जाएं। पर जैसे ही दर्शन हुआ सोई इतना भाव भरा कि तुरंत किसी से पूछने की जरूरत नहीं, फट से हमने अचला उतारा और दंडोत करके जमुना जी में, अरे महाराज जी बुखार, उनको बुखार हो रहा है, आंधो बुखार। जैसे ही गोता लगाया, फिर तो इन्होंने भी गोता लगाया, राधिका दास जी ने भी लगाया, जो लोग थे साथ में सबने गोता लगाया। लेकिन धन्य है श्री यमुना जी की महिमा। खूब सेवाल और खूब जलकुंभी जमुना जी में आ रही थी, पानी भी खूब मिट्टी वाला पानी था। लेकिन ऐसा अद्भुत चमत्कार यमुना जी ने दिखाया, जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया तो हमें ऐसा लगा कि विशुद्ध चोवा चंदन इतर बह रहा हो, और इत्र की नदी में हमने गोता लगाया। सारा शरीर दिव्य सुगंध से गमगमा उठा। और आश्चर्य केवल इतना ही नहीं था, कई दिनों तक शरीर से वह सुगंध आती रही, कई दिनों तक। और हमारे साथ अन्य लोग भी थे, हमने उनको कहा भी बाद में, हमने कहा देखो कितनी सुगंध आ रही है। लेकिन अन्य लोगों ने स्नान किया तो वो अनुभूति नहीं हुई, लेकिन यमुना जी ने अनुभव करा दिया कि बाहर से देखने में चाहे जो स्वरूप हो, पर प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की सुगंध, उनके श्रीअंग का मकरंद हमारे जल में बह रहा है। ये यमुना जी ने अपनी ओर से कृपा करके अनुभूति कराई। इसलिए बाढ़ के समय में भी यमुना जी का जल, उसमें बाह्य रूप से भले ही कोई विकृति दिखाई पड़े, पर वो विकृति नहीं है। यमुना जी तो साक्षात ठाकुर जी की पटरानी है।